प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात तो करते हैं, लेकिन मन की बात सुनते नहीं। ये राहुल गांधी का तंज था पीएम मोदी पर। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह मामले पर देखा जाए तो ये बात सच होती नजर आ रही है। मन की बात करने के लिए पीएम मोदी आए दिन जनता के बीच आते हैं, अपनी मन की बात कर जाते हैं, लेकिन पहलवानों की जंतर मंतर से की गई बातें पीएम मोदी नजरअंदाज करते नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसी खबरें अब काफी ज्यादा अफवाहों का शिकार हो रही कि पीएम मोदी जिस दिन फैसला लेंगे उस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के सलाखों के पीछे दिखेंगे। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की दो वजह आपको बताते हैं। दरअसल देखा जाए तो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को जुटाने में लगी पड़ी है। एक तो कर्नाटक में अभी हारे ताजा घाव है, वो घाव भरा भी नहीं, ऊपर से ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, जहां पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों का ये गढ़ है। 17 मेयर सीटों पर अभी हाल ही में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, तो इसके बावजूद भी बीजेपी यहां पर चुप नजर आ रही है, पीएम मोदी चुप नजर आ रही हैं। लेकिन अब सबका यही कहना है कि एक तो आप नगर निकाय चुनाव देख चुके हैं, कर्नाटक चुनाव देख चुके हैं। अगर देश की जनता के सामने ये मामला और तेजी से बढ़ा, मान लीजिए इस मामले पर ब्रजभूषण के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है, लेकिन जो आरोप पहलवानों ने लगाए हैं वो अगर कोई भी सुन रहा है ना, कोई भी सुन रहा है, अगर उसके मन में थोड़ी सी भी भावना देश के बेटियों के लिए है, तो जरूर वो आकर बीजेपी को एक दो गालियां दे जाता है कि बीजेपी क्यों चुप है और कब से चुप है। 1 महीना हो चुका है, बीजेपी को तब बातें करनी चाहिए। मामला शुरू हुआ था WFI के ऊपर केसेस से, यानी WFI के अध्यक्ष के ऊपर केसेस से, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन तकनीकी रूप से अब उनका वो कार्यकाल का तो हो चुका है समाप्त। तो ऐसे में तमाम बातें इस बात को लेकर हो रही हैं कि ब्रजभूषण की रणनीति को किस तरीके से बीजेपी आकर रही है। क्या ब्रजभूषण खुद को बचा पाएंगे, क्योंकि ब्रजभूषण बार बार ये कह रहे हैं ना तो मेरे खिलाफ कोई सबूत है, ना मेरे खिलाफ कोई गवाह है, तो मेरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं, मैं क्यों जाऊं जेल की सलाखों के पीछे। उन्होंने ये तक कहा कि अगर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कहेंगे तो मैं तैयार हूं इस्तीफा देने को, या फिर जो भी उनका फैसला रहेगा उसको स्वीकार करने के लिए। पीएम मोदी को काफी घेरा जा रहा है। जितना ब्रजभूषण पर सवाल नहीं उठा रहे, उतना तो पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे। राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सब ब्रजभूषण को नहीं बल्कि बीजेपी को पीएम मोदी को घुमा फिराकर वही बयान उनका सामने आ रहा है। तो पीएम मोदी कब तक चुप रहेंगे? और जिस दिन ये जो शांति है तूफान से पहले, कि अगर ये शांति टूटी तो क्या ब्रजभूषण की खाट इसमें खड़ी होगी या पहलवानों के लिए मुसीबत बड़ी होगी? सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल का आपके लिए आसान कर देते हैं समीकरण। पीएम मोदी का अगर पिछले कुछ फैसलों को देखा जाए तो पीएम मोदी पहले तो बहुत समय लेते हैं। अगर आप गौर करें तो अभी हाल ही में अडानी विवाद में फंसे थे बहुत बुरी तरीके से, राहुल गांधी खुलासे के बाद। फंसे नहीं थे, खैर बयान था, लेकिन लोगों ने कहा फंस चुके हैं। तो किसने बचाया? अमित शाह ने। तो जब भी पीएम मोदी पर कोई बड़ी गाज गिरती है, कौन बचाने आता है? अमित शाह, चाणक्य नीति वाले। तो इस मामले पर हो सकता है कि पीएम मोदी इस बार भी अमित शाह को आए कर दें और खुद को पीछे रख के बैकफुट से पर्दे के पीछे की स्क्रिप्ट ये लिखें और अमित शाह इस मामले पर अपना सारा नजरिया साफ करते नजर आए कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। राजनाथ से लेकर मेनका गांधी, तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। अगर वो गलत हैं तो उनको इंसाफ ना मिलते हुए उनको सजा मिलनी चाहिए या फिर उनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक वैसे ही अमित शाह भी अपनी बातें रख सकते हैं। गृह मंत्री हैं देश के, दिल्ली पुलिस का इसमें रोल है, तो ऐसे में बहुत कुछ कनेक्शन वहां से भी है। इसीलिए बीजेपी के नेताओं को बार बार कहा जा रहा है कि क्यों बचा रहे ब्रजभूषण को। तो पीएम मोदी का हो सकता है पहला फैसला इसी पर रहे कि पहलवानों के समर्थन में ना सही लेकिन न्याय के समर्थन में रहे, कि न्याय होगा, इंसाफ होगा। कब होगा ये नहीं पता, कानून को अपना काम करने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी क्या राय इस मसले पर कि क्या ये जो ब्रजभूषण के खिलाफ जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन है, क्या सचमुच कोई अलग मोड़ ले चुका है? क्या धरना प्रदर्शन हाईजैक हो चुका है? क्या धरने प्रदर्शन को विपक्षी पार्टी अपने एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करे लोकसभा चुनाव के लिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।